आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे प्रियो कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है या सवाल है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए है, ऐसा कोई बात नहीं, हर एक इंसान के लिए है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, इस दुनिया में जो भी इंसान है वो मरने के बाद जाते कहाँ हैं, ये इसके विषय में आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। देखिए मेरे प्रियो, जो लोगों का सोच है और जो शिक्षा है, जो बताए जाते हैं पुराने लोग और जो कहते हैं, उनके अनुसार से हर एक धर्म में अलग अलग इसके बारे में बातें हैं। देखिए, हिंदू के प्रथा में, हिंदू धर्म के हिसाब से मरने के बाद इंसान फिर से जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हिंदू लोगों के यहाँ ये सब सुनने को मिलता है, ये सब कहते हैं कि मरने के बाद इंसान फिर जन्म लेता है। लेकिन और दूसरे लोग कहते हैं कि मरने के बाद वो अगर अच्छे काम किए हैं तो वो स्वर्ग जाएगा, मतलब परमेश्वर के पास जाएगा। स्वर्गदूत आते हैं उसे और परमेश्वर के यहाँ उसे लेके जाते हैं। और जो गलत काम करते हैं, मतलब बुरे इंसान हैं, बुरे काम किए हैं, मारपीट किए, झगड़ा लड़ाई किए हैं और अन्य अन्य प्रकार के चोरी, बदमाशी, डकैती, मर्डर, ये जो बुरे काम किए हैं उसे क्या करते हैं, यमदूत आते हैं। बोलते हैं यमदूत आने के बाद उसे यम लोक लेके जाते हैं। बोले यमराज के पास, सॉरी मैं इनके बारे में भूल गया, यमराज के पास लेके जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसे जो गलत काम किए उसके हिसाब से सजा देते। बोले तेल में तलना, उसे उसके जो यमदूत है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे उसे बीचों बीच फाड़ देते हैं। इस प्रकार से फोटो वगैरह में दिखाए जाते हैं और कहते भी हैं ऐसे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से धारणा है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो इस दुनिया में भटकते रहते हैं, उसे शांति नहीं मिले है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में भटक रहे हैं। इस प्रकार से भी लोग बोलते हैं। ये कहने का अर्थ क्या है कि कुछ अलग अलग इसके बारे में लोग बताते हैं, बोलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये सिर्फ परमेश्वर के शास्त्र है हमें बता सकते हैं। परमेश्वर के जो शास्त्र है, परमेश्वर की जो वाणी है, उस पे ही हमें सच्चाई इसके बारे में देखने के लिए मिलेगा और सुनने के लिए मिलेगा और हम जान सकेंगे कि यही सत्य है। आइए तो हम बाइबल की ओर बढ़ेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं, सामुएल के पहले ग्रंथ। सामुएल के ग्रंथ में हम सामुएल के बारे में थोड़ा देर पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। तो यहाँ अध्याय 28 में पद संख्या 3 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। सामुएल की मृत्यु हो चुकी थी, सभी इस्राएलियों ने उसका शोक मनाया था और उसका दफन उसके नगर रामा में कर दिया था। साउल ने भूत प्रेत साधने वालों और ओझों को देश से निकाल दिया था। जो हमारे नबी शमूएल थे, सामुएल जो नबी थे, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है बोल के यहाँ पर लिखा है। और सभी इस्राएलियों ने शोक मनाए थे और उसके दफन विधि के लिए उसके देश, जो सामुएल का देश था रामा, वहाँ उसको ले जाकर दफन किए थे। और उस समय जो राजा था वो साउल था। वो राजा कौन था? साउल। और साउल ने क्या किया कि अपने देश में सभी क्या बोलते हैं, भूत प्रेत साधने करने वाले, जो ओझे वाले हैं, उन सबको अपने देश से बाहर निकाल दिए, अपने देश से भगा दिए थे। और उस दौरान, अब नीचे पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे इसको, हम ऐसे ही बताते हैं कि उस दौरान क्या होगा, फिलिस्ती लोगों ने साउल, इस्राएल के राजा से युद्ध करने के लिए क्या किया, फिलिस्ती के जो राजा थे, फिलिस्ती लोग इकट्ठे होकर किसके से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? जो साउल राजा था,
जो साउल राजा है उससे युद्ध करने के लिए उसने पड़ाव डाला। और उसी के अनुसार साउल भी, इस्राएल के राजा ने सभी इस्राएलियों के युद्धों जो सैनिक थे उन सबको जमा किए, इकट्ठा किए और इसने भी पड़ाव डाला। अब साउल क्या कर रहा है? प्रभु से पूछ रहा है। साउल क्या कर रहा है? प्रभु से पूछ रहा है कि प्रभु क्या करूं मैं, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ मार्गदर्शन करो। इस प्रकार से प्रभु से साउल पूछ रहा है, लेकिन प्रभु ने साउल को कोई उत्तर नहीं दिया, न सपनों के द्वारा न नबियों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु चुप। इतने में साउल क्या किया? भयभीत हो गया, डर गया। अब क्या होगा मेरा, कैसा होगा मेरा? इसलिए उसने क्या किया मालूम है क्या? कि अपने सैनिकों को बुलाया और उसे भेजा कि जाओ मेरे लिए क्या करो, जो भूत प्रेत साधना करने वाला है, जो ओझो वाला है, उनकी पता लगाओ, कौन कहाँ पे है, कौन है। तो उसके सैनिक ने जाकर पता लगाए और आकर साउल को बताया। और साउल ने रात के समय कंबल ओढ़े हुए उस बाई के पास गई, जो भूत प्रेत साधना करने वाली बाई थी, उसके पास गई। उसके पास जाने के बाद साउल ने उसे, देखो वो बाई ये नहीं जान रही कि ये राजा है, साउल राजा ऐसे बोल कर नहीं जान पाई। और उसने बताया कि मेरे लिए एक भूत प्रेत का साधना करो। ठीक है, तो उसने उसकी बात मान गई और उसने भूत प्रेत साधना की। और फिर जब आगे हम पढ़ेंगे अध्याय के 12वें वचन में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, सामुएल को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर साउल से कहने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? देखो, उस स्त्री ने साउल के लिए उस ओझो का काम कर रहा है, वो भूत प्रेत साधना का काम कर रहा है। और वो जब उसको निकलते हुए देखा, नीचे से धरती से निकलते हुए देखा, तो स्त्री डर गई और साउल के पास आया और कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और स्त्री जान गई कि ये साउल है। और 13 वचन में लिखा है, राजा ने उसको उत्तर दिया, डरो मत, बताओ तो तुम क्या देख रही हो? साउल ने कहा, डरो मत, मैं राजा हूं, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ सिर्फ कि तुम क्या देख रही हो। और आगे लिखा है, स्त्री ने साउल से कहा, मैं पृथ्वी से निकलता हुआ एक अलौकिक प्राणी देख रही हूं। उसने उससे पूछा, वह कैसा दिखता है? उसने कहा, चादर ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी निकल आ रहा है। तब साउल समझ गया कि वह सामुएल है। उसने देख कर उसने धरती पर माथा टेक दिया। किसने? साउल ने। साउल समझ गया कि ये सामुएल है, सामुएल नबी है जो उठ आया है। ये देखकर साउल क्या किया? जमीन पर माथा टेक दिए। मेरे प्रियो, और आगे हम पढ़ेंगे 15 वचन में लिखा है, सामुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मेरी शांति भंग की है? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? ये कौन कह रहा है? सामुएल जो नबी थे, जो हमने पहले उसके 3 वचन में पढ़े थे कि समूएल की मृत्यु हो चुकी है। और उसके दफन विधि कहाँ किए थे? उनके गांव, उनके देश, उनके नगर में, रामा में उसके दफन विधि किए थे। लेकिन इसको साउल ने, जो साउल राजा है, उसने भूत प्रेत साधना करने वाली के पास जाकर इसे उठाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इसे कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। तो इस कहानी में हम क्या सीखने वाले हैं मेरे प्रियो? इस वचनों से हम क्या सीखने वाले हैं कि जो नबी सामुएल थे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो उसे दफन विधि किए थे, वो
गाड़ दिए थे उसको, उस दफन विधि हो चुके थे उसके, लेकिन उसे किसने उठाया? एक भूत प्रेत साधना करने वाले ने उठाया। आप देख सकते हैं कि सामुएल कहता है 15 वचन में, सामुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मेरी शांति भंग की है, क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? वो कहाँ था? अधलोक, अर्थात जमीन के अंदर जो है एक लोक है जिसे बोलते हैं अधलोक, परलोक। वो हमारा लोक नहीं है। बोले तो जो मृत्यु लोग वहां पर जाते हैं उसे कहते हैं अधलोक। तो मेरे प्रियो, कोई भी समाज के हो या कोई भी धर्म के इंसान हो, सभी लोग मरने के बाद उस अधलोक में विश्राम करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अधलोक में विश्राम करने जाते हैं, जहां सामुएल विश्राम कर रहे थे। और सामुएल ने कहा, क्यों मेरी शांति भंग किए हैं, क्यों तूने मुझे ऊपर बुलाया है? ये सामुएल कहता है। कहाँ था वो? जमीन के नीचे, अर्थात अधलोक में आराम कर रहे थे। मेरे प्रियो, ये हम आज परमेश्वर के वचन के अनुसार देख रहे हैं कि सभी मृतक लोग एक जगह में इकट्ठा होते हैं, जहां जिसे अधलोक कहते हैं। हम दूसरे वचन में जब पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार में अध्याय 23 पद संख्या 43 पे जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक क्रूस मरण के समय जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए हुए थे, क्रूस पर टांग दिए थे खीले ठोककर, तब उसके आइड साइड में 2 डाकुओं को भी खीले ठोके थे, 2 डाकुओं को भी ऊपर चढ़ाए थे क्रूस पर। तो उसमें से एक डाकू ने कहा, यीशु मसीह जब आप अपने क्या बोलते राज में जब आएंगे तो मुझे याद करना, इस प्रकार से उसने कहा। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है 43 वचन में, यहाँ पर उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहता है कि आज ही तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे? परलोक में मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ जाओगे, हम दोनों एक साथ वहीं जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो डाकुओं को कहाँ लेकर गया? अधलोक में। क्यों लेके गया? क्योंकि 3 दिन प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में थे तो क्या कर रहे थे? सोए थे, गाना गा रहे थे, क्या कर रहे थे? वो वही परलोक गए थे और वहां जो मृतक जितने भी लोग थे जो मर चुके थे, जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण से पहले जो लोग मरे थे, उत्पत्ति से पहले जितने भी इंसान मरे हुए हैं, जितने भी मानव जाति में मृत्यु हुए हैं, चाहे वो मुसलमान का हो या हिंदू का हो या क्रिश्चियन हो, यहूदी लोग हो या सिख हो या पारसी हो, जो भी लोग जिसके मृत्यु हो चुके हैं वो कहाँ जाते हैं? परलोक में जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हम जो जीवंत हैं उनको सुसमाचार सुनाए हैं, और जो मरे हैं उनको क्या किए हैं? मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक उस परलोक में जाकर डाकू के साथ सुसमाचार सुनाए हैं। किनको? जो मृतक आत्मा थे, जो बंदी आत्मा थे, उसे हम उसके विषय में पढ़ेंगे संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरोध विद्रोह किया था। बहुत पहले सभी लोग जितने भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण के पहले जो लोग जिनका मृत्यु हो चुका है, जो परलोक में पहुंच चुके हैं, जो अधलोक में हैं, उन सब को प्रभु यीशु मरने के बाद उस डाकू को लेकर अधलोक में गए। और यहाँ पर संत पेतरुस लिखता है, वह उसी रूप में
किस रूप में? जिस रूप में उसे मारे गए थे, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसके कोड़े मारे थे, इतने कोड़े मारे थे, इतने कोड़े मारे थे कि यहाँ तक कि उसके चमड़े उखड़ गए थे पूरे। यहाँ जब हम स्तोत्र ग्रंथ में जब पढ़ेंगे और इस्याइस के ग्रंथ में जब पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है कि वो इंसान है बोल के जान नहीं पाते थे। उसे देखने के बाद इंसान है या जानवर तुम समझ नहीं पाओगे। इतने मार दिए थे, इतने मार खाए थे प्रभु यीशु मसीह के, उसके चमड़े तक निकल गए थे। और प्रभु यीशु मसीह वही रूप में कैदी आत्माओं को क्या किए? मुक्ति का संदेश सुनाने गए थे। मुक्ति का संदेश, जिस प्रकार हम लोगों को जो जीवित लोग हैं उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाए गए, संदेश सुनाए गए, उसी प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, क्रूस मरण से पहले जो मर चुके थे, उनको कौन संदेश सुनाएगा? प्रभु यीशु मसीह डाकू को लेकर अधलोक में गए और उन सबों को मुक्ति का सुसमाचार सुनाए। तो मेरे प्रियो, इससे हम क्या सीखें, क्या समझे, क्या जाने कि जितने मृतक है उसके पुनर्जीवन नहीं होते। कोई भी इंसान मर गया तो उसका फाइल बंद हो जाते। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसका फाइल फिर से खोला जाएगा, उसको देखा जाएगा आपने क्या किए है, कैसे किए है, उसका न्याय होगा। ठीक है, वो दोबारा जन्म नहीं लेते। या यूं समझिए कि उनका अभी तक न्याय नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो अच्छा काम किया इसलिए स्वर्ग चला गया, बुरे काम किए इसलिए नरक में गया। ऐसा नहीं है। सभी लोग अधलोक में जाकर विश्राम करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है? परलोक, जहां कुछ भी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे उपदेशक ग्रंथ को तो वहां पर लिखा है अध्याय 9 पद संख्या 10 में, तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां ना तो काम है, ना विचार, ना ज्ञान और ना प्रज्ञा। तो वहां क्या है जहां तुम जाने वाले अधलोक में? वहां यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले जो तुम काम करते हो उसे पूरे मन लगाकर, पूरे लगन के साथ करो, क्योंकि जहां तुम जाने वाले हो अधलोक में, वहां ना काम है, ना विचार है, ना ज्ञान है, ना कुछ भी नहीं, वहां प्रज्ञा कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ आपको विश्राम करना है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आपको निंद्रा में रहना पड़ेगा। बोलेगा तो विश्राम ही आपको सोना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, जिसे हम सामुएल के बारे में पढ़ें, सामुएल नबी को साउल ने जो भूत प्रेत साधना करने वालों को बुलाए और उसे बाहर निकाले, बोले तो जमीन से उठाए, तो उसके आत्मा को हम लोगों ने बाहर निकलते हुए देखे। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मरते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? इस धरती के नीचे। बोले तो अधलोक है एक, जिसे परलोक भी कहा जाता है। वहां जाकर हम सबको, जितने भी मृतक है, जो भी मर जाते हैं, उनके आत्मा, शरीर को तो जला दिए जाते हैं या मिट्टी में दफनाते, वो ठीक है, लेकिन जो उसके आत्मा है वो परलोक में जाकर विश्राम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो सब फिर आएंगे, अधलोक से बाहर आएंगे और अपने अपने शरीर धारण कर प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ये है प्रभु यीशु, ये है मेरे प्रियो मृतक सभी लोगों का सच्चाई, कि कोई कहीं नहीं जाते। जो भी इंसान मरते हैं वो अधलोक में अर्थात परलोक में विश्राम करने चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारा कोई भी परिवार के कोई भी सदस्य अगर खत्म हो गया है, मर गया है, उसे मृत्यु हो चुके हैं, तो वो कहाँ गया है? परलोक अर्थात अर्धलोक में विश्राम कर रहे हैं। आप ये न सोचे कि मेरा पिताजी स्वर्ग में चले गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। जो लोग पुनरुत्थान के योग्य पाए गए हैं वही लोग क्या बोलते हैं? सुख लोक गए हैं। सुख लोक का अर्थ है नया सृष्टि, नया आकाश। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारे मृतक भाई या बहन, माता पिता कहाँ जाते हैं। अब इसके बारे में गलत धारणाएं, गलत विचार को अपने मन से निकाल दीजिए। परमेश्वर पिता इन सभी वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।